मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा आज मैंने सोचा कि मैं टाइम पर वीडियो रिलीज करूंगा मॉर्निंग मोटिवेशन का, तो मैंने एक दिन पहले रिकॉर्ड किया इसको स्टूडियो में, ताकि आपसे कम्युनिकेट करने में कोई गैप ना रह जाए। क्योंकि बीच में ऐसा हो रहा है कि कुछ दिन मैं लेट हो रहा हूँ, कुछ दिन वीडियो स्किप कर रहा है, और वो सिस्टम टूटना नहीं चाहिए क्योंकि वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। तो आज मैं आपको बतलाऊंगा दो बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स जो हमें दो वर्ड्स से सीखना है। हमें दो ऐसे पक्षी हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखना है, और उनको यदि अपने जीवन में हम उतारे तो हम जो है वो कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं। अब ये अच्छा क्या होता है? अच्छा वो होता है जो मन का हो, जो आपने चाहा हो, जो आपके सपने में कभी हो, और जो दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए आपको प्रेरणा देता हो, वही अच्छा होता है। अभी मुझे एक बच्चा मिला कुछ दिन पहले जिसने अपना कश्मीर का है, वो नाविद, उसने बायोटेक्नोलॉजी में बढ़िया अच्छी रैंक पर उसने एग्जाम निकाला है, और वो जो है महाराष्ट्र के किसी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में उसने एडमिशन लिया है। और आप बोलोगे सर वो तो MBBS नहीं है। अरे तो क्या हुआ, बायोटेक्नोलॉजी का उसने एंट्रेंस एग्जाम निकाला, अच्छी रैंक पर एग्जाम निकाला उसने, तो है तो वो कमांडो जो अपने आप को मानता है। ठीक है, अब मैं उससे ये बात पूछा कि तूने MBBS की बजाय तूने बायोटेक्नोलॉजी में जा रहा है, तो ये बता कि तूने सोचा क्या है, क्या करना चाहता है। उसने बिल्कुल स्पष्ट जवाब दिया कि सर मुझे CCMB में काम करना है, जो है वो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो इंडिया के अंदर टॉप मोस्ट सेंटर है साइटोलॉजी का, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, मुझे वहां काम करना है। एंड आई वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग इन रिसर्च, मुझे कुछ रिसर्च में भाग लेना है, और मुझे कुछ ऐसा इन्वेंट करना है जिससे किसी दिन मुझे नोबेल प्राइज मिल सके। और मैंने कहा ना, इस तरह के जो सोच वाले जो लोग होते हैं ना, वो डॉक्टर बने ना बने उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या सोचते हैं इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ज्ञान कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता ही है। तो खुशियां जो है वो सेलिब्रेट करने की चीज है। तो मैंने आपसे कहा ना कि मुझे बहुत खुशी हुई उस बच्चे से मिलकर। मुझे लगा कि उसने मुझे बहुत सारी बातें बतलाई, कई बातें ऐसी थी जो मैंने पहली बार सुनी थी और मैंने उससे सीखा। सच बोल रहा हूं, मैं अपने स्टूडेंट से जब मिलता हूं, अपने कमांडो से जब मिलता हूं ना, उनसे भी मैं 4 बातें सीखता हूं, और मैं कोशिश पूरी करता हूं जिस इंसान से मैं मिलूं ना, तो मैं जैसा कोरा उससे मिल रहा हूं वैसा कोरा ना रहूं, मेरे अंदर भी उसकी कुछ छाप आ जाए, कुछ अच्छी बातें उससे मैं रिसीव कर सकूं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स के ऊपर बात कर रहे थे। तो पहला जो पक्षी है वो है बतख, डक। डक जो होता है ना, वो पानी के ऊपर आपको बिल्कुल शांत दिखाई पड़ता है, वो रिएक्ट करता नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन यदि आप देखोगे तो पानी के अंदर झांक के देखोगे तो अपने पेड़ जोर जोर से वो जो है वो हिला रहा होता है। ऊपर बैठे बैठे वो ऐसा लग रहा होता है जैसे कि पानी के बहाव में वो फ्लोट कर रहा है। आप यदि बतख को ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि पानी हिल रहा है, इसलिए बतख जो है वो मूव कर रहा है। एक्चुअली में वो अंदर धीमे धीमे अपने पैर जो है तेज तेज चला रहा होता है, और वो आपको मूव करता दिखता है, जैसे मोटर लगा दी हो किसी ने, ऐसा मूव करता हुआ बतख दिखाई पड़ता है। ऊपर शांत दिखाई पड़ता है, बाकी सभी पक्षी ऊपर से पंख हिलाते सब कुछ करते दिखाई पड़ेंगे, पर बतख शांत दिखाई पड़ेगा, और वो धीमे धीमे अपना आगे बढ़ रहा होता है, अंदर पैर मार रहा होता है, और ऐसे ही सफलता के लिए तैयारी करनी होती है। बाहर से आदमी सोच रहा हो आपको कि आप तो हारने वाले हैं, कुछ आपका नहीं हो सकता है, लेकिन अंदर अंदर आप जो है वो टिंग 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 मेहनत कर रहे हैं, आप रिजल्ट आएगा सामने। और दूसरा इंपॉर्टेंट पक्षी है वो है बाज, चील। चील की बात करें तो क्या होता है, जब जो है वो पानी गिरता है ना, तो अधिकांश पक्षी अपने पेड़ों में जाके बैठ जाते हैं, अपने घोंसलों में जाकर वो छुप जाते हैं, है ना, ताकि पानी जब रुक जाएगा तो वो बाहर निकलेंगे, अदरवाइज गीले हो जाएंगे, कैसे उड़ पाएंगे वो। लेकिन बाज जो होता है, चील जो होता है, वो बादलों को चीर कर उससे ऊपर निकल जाता है। बादल नीचे बरस रहे होते हैं, वो ऊपर उड़ रहा होता है और इंतजार कर रहा होता है कब तक तुम बरसोगे, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, कब तक तुम बरसोगे, कभी तो तुम्हें रुकना पड़ेगा। जब तुम रुकोगे मैं नीचे आ जाऊंगा। मतलब परेशानियां, मुसीबतें, दिक्कतें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आपके ऊपर कितनी बम्बाट कर रही हो, आपके ऊपर बरस रही हो, आप उनसे ऊपर उठ जाइए। जब आप उन परेशानियों से ऊपर उठ जाएंगे ना, तो आपको छूटी दिखाई पड़ेंगे, कभी ना कभी खत्म जरूर होंगी, और वक्त सब चीजों को हील कर देता है। ठीक है, लेकिन आपको बाज के समान ऊपर उड़ने का साहस रखना पड़ेगा। है ना मजेदार बात। आप बोलो कि सर रोज के मॉर्निंग मोटिवेशन सेशन में आप इतने चार्ज नहीं रहते हो। अरे यार, हमारी बैटरी भी सुबह सुबह जो है वो चाबी भरते ना, बस सो के उठते, तो चाबी भर के ऐसे कि गुड मॉर्निंग अब चल रहा होता ना, वो अभी रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो आया है, तो अभी पूरी एनर्जी भी है अपने में, अपने को काम भी बहुत सारा कर रहा है। ठीक है, तो वैसा तो बतख के समान
और चील के समान जो है अपने आप को, अपने कैरेक्टर को सीखते हैं उसको और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को जो है वो आगे बढ़ते हैं। बगुला भी बहुत कुछ सिखाता, पता है ना। बगुला एक ध्यान लगा के खड़ा रहता है, एक पैर पे ध्यान लगा खड़ा रहता है, जैसी मछली पास आती है तक से पकड़ लेता है। बगुला भी बहुत कुछ सिखाता है। एकाग्रता क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, वो बगुले से सीखना है हमको। अरे हमारे आसपास के जानवर हमें सिखा रहे हैं, अब तो अपन तो इंसान है, सीख जाते हैं, कुछ अच्छा कर लेते हैं। चलो, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।